गरीब सास तीन बहू का पानी पूरी मछली पालन काड़ी चावल व्यापार। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे अकाउंटेंट को नौकरी से हटाने की कोशिश की? तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे? ओहो, जरा तेवर तो देखो, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? मैंने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। इसमें भला इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? ओह अच्छा, तो तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। उन दोनों की लड़ाई का शोर सुनकर घर के बाकी सदस्य वहां आते हैं। अरे अब क्या हो गया? अब तुम सुबह सुबह किस बात पर लड़ रही हो? सच में अब तो ये लड़ाई झगड़ा घर में हर रोज का ही हो गया है। मम्मी जी, इसने हमारे सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय को काम से निकालने की कोशिश की है। इतने समय से वो हमारी कंपनी को संभाल रही है और इसने 1 मिनट में हमसे बिना पूछे ही ये फैसला ले लिया। मैंने ऐसे ही कोई फैसला नहीं लिया है, मैंने सोच समझ कर ही लिया है। लेकिन उन फैसलों में मेरा भी बराबर का हक होना चाहिए। ये बिजनेस तुम्हारा अकेले का नहीं है, हम सबका है। तो कोई बात नहीं, अभी आप दोनों शांत हो जाइए। हम इस बारे में बाद में भी तो बात कर सकते हैं आराम से। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस तरह लड़ाई करने से कोई हल नहीं निकलेगा। घर वालों के समझाने के बाद जब झगड़ा बंद नहीं हो रहा था तो रोहन और रजत दोनों अपनी अपनी पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाते हैं। अब तुम प्लीज कमरे में चलो भी। कमरे में जाने के बाद देखो, इस तरह हर रोज सबसे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। और वो जो हर बात बिना पूछे कुछ भी फैसला ले लेते हैं वो ठीक है। अगर आज मुझे अभी कमरे में नहीं लाते ना तो मैं उसे अच्छे से बताती। खैर छोड़ो, मुझे काम पर जाना है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। वही घर के बाकी सदस्य, अरे आज मैं सुबह ही सोच रहा था कि घर में इतनी शांति कैसे है। दादू, हमने मम्मी को खाने के लिए बोला तो उन्होंने हमें खाना भी नहीं दिया है। इनका ध्यान तो अब बच्चों पर भी नहीं है, बस लड़ाई में है। चलो हम खाना खाते हैं बच्चों। हाँ दादी, बहुत भूख लगी है। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। रिया सबको खाना देती है। वहीं प्रीति जब रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर पायल भी थी। देखो, तुम्हें कोई काम से नहीं निकाल सकता, तुम अपना काम अच्छे से करो। जी थैंक यू सो मच मैम। तभी वहाँ पर पायल आती है। आज सूरज उत्तर से कैसे निकल आया? आपका कहने का क्या मतलब है दीदी? तुम तो ये रेस्टोरेंट खोलकर इस बारे में भूल गई थी कि तुम्हारा कोई रेस्टोरेंट भी है। तुम्हारा ध्यान तो बस अब घूमने फिरने में ही रहता था। काम से तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से हट चुका था। लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। इसमें सिर्फ तुम्हारा अकेले का योगदान नहीं है, हमने भी बहुत कुछ किया है। दोनों की बहस वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग मीटिंग करने आते हैं, जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद फिर से किसी बात को लेकर घर में बहस चल जाती है। हमें अपना दाम कम करना चाहिए, हमारी रेस्टोरेंट की सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है। बल्कि रेस्टोरेंट की सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है तो उसमें दाम कम करने का क्या ही फायदा होगा? बल्कि अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए तो हमें दाम बढ़ाना चाहिए। अरे मेरा भी इसमें पूरा हिस्सा है, तो आप दोनों अपनी मर्जी से कैसे भी कोई भी फैसला कैसे ले सकते हैं? वैसे भी ये रेस्टोरेंट आज जो खड़ा है मेरे कड़ी चावल के दम पर खड़ा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे अकेले की कोई मेहनत नहीं है, बल्कि मैंने ही रेस्टोरेंट को बड़े बड़े लाइसेंस ला कर दिए हैं। मैं इतने बड़े शोरूम में एक्वेरियम के लिए जाती थी जहाँ पर मेरी पाली हुई मछली बिकती थी। बल्कि पहले मेरा नाम हुआ है, जिसके बाद मैंने तुम दोनों को आगे तक बढ़ाने में मदद की है। अब फिर से तीनों की बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए फिर से घर वालों को बीच में आना पड़ता है। आप तीनों को फिर से इस तरह लड़ना शुरू नहीं करना चाहिए। बाकी पायल, तुम्हें सिर्फ अपना नहीं, उन दोनों के मत के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और प्रीति तुम्हें भी पायल भाभी को सुनना चाहिए, वो सबसे बड़ी हैं। बिल्कुल, इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें भी थोड़ी देर बीच में नहीं बोलना चाहिए था। जब तक इम्पोर्टेंट बात चल रही है तो तुम्हें ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था नेहा। अब तीनों पत्नियों का फोकस आपस की लड़ाई से हटकर अपने हस्बैंड की बातों पर पहुंच जाता है। और कमरे में जाने के बाद तीनों, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए थी, लेकिन आप उन दोनों की साइड ले रहे थे वहाँ पर। एक तो मैं घर की सबसे बड़ी हूँ और मेरा सबसे ज्यादा योगदान है। अरे तुम फिर से लड़ने लग गई। प्रीति और रोहन के कमरे में, आपने मुझे उन दोनों की बात मानने को क्यों कहा, जबकि उन दोनों की गलती है। किसी ने सच ही कहा है, अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों से कैसी उम्मीद करनी भला। हे भगवान, तुम मुझे गलत क्यों समझती हो हमेशा? तुम्हें समझाकर थक गया हूँ मैं। नेहा और रजत के कमरे में, आप बोलिए जरा, वहाँ क्या बोल रहे थे? मुझे दीदी की बातों को सुनना चाहिए। माना मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन हर चीज में मेरा योगदान सबसे ज्यादा है। तुम्हें दूसरों के योगदान के बारे में भी सोचना चाहिए, सबने बराबर मेहनत की है। तीनों के पति उन्हें समझाते हैं, लेकिन तीनों की बुद्धि तो सिर्फ अपने अहम में ही लगी हुई थी।
तीनों बस हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचती और लड़ती रहती थी। मुझे कैसे भी करके इस बिजनेस को संभालना होगा और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुझे लेना चाहिए, मेरा हक है। नेहा के मन में भी ऐसा ही चल रहा था। मेहनत मैं करूं और मजे सब करे। अरे मेरी कड़ी चावल की रेसिपी ने बवाल मचा रखा है, वरना कहाँ कुछ होने वाला था। तीनों के दिमाग में ऐसी खिचड़ी पक रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर रोज के इस झगड़े की वजह से घर वाले बेहद परेशान थे। एक दिन एक जमाना था, तीनों मिलजुल कर रहती थी। अब देखो जरा क्या हो गया है। हाँ, बिजनेस लॉस में चल रहा है, लेकिन तीनों की लड़ाई के अलावा कोई और बात सूझ ही नहीं रही है। तीनों को बस मैं करना है। तीनों ही समय की नजाकत को नहीं समझना चाह रही हैं। अगर अभी नहीं ठीक हुआ तो सब खराब हो जाएगा, इसलिए हमने भी नौकरी करना शुरू कर दिया है। अरे मैं तो सच में इनके लड़ाई झगड़े से कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। सिर्फ आप ही नहीं पापा, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में तो एक पल की शांति भी नहीं रहती है। इससे अच्छा तो हमारा घर पहले ही ठीक था। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास अब इसको ठीक करने के लिए एक ही तरकीब बची है। आखिर सब ऐसा क्यों हो रहा था? पहले घर की स्थिति क्या थी और अब बिगड़ती क्यों जा रही थी? जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दीदी देखो ना, इस पिंकी ने मुझे परेशान कर दिया है। कब से गोदी में लेकर घूम रही हूँ, लेकिन चुप ही नहीं हो रही है। ला दे मुझे इसे बुखार है ना, इसलिए ऐसा कर रही है। अभी इसे बूटी पिलाती हूँ, ठीक हो जाएगी। पायल पिंकी को थोड़ी सी बूटी पिलाती है और उसे गोद में थोड़ी देर लेकर टहलती है तो पिंकी शांत हो जाती है और सो जाती है। आपने तो सच में कमाल कर दिया दीदी, अब देखो कितनी शांति से सो रही है। हाँ, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तो पिंकी पायल दीदी की बेटी लगती है। हाँ बिल्कुल, हमारे बच्चों में कोई फर्क थोड़ी है। उसके बाद पायल पिंकी को चारपाई पर लेटा देती है और तीनों मिलकर घर का सारा काम करती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद पायल बाहर आंगन में बने हुए अपने छोटे से तालाब के पास जाती है, जिसमें वो मछली पालन करती थी। वो मछलियों को दाना डालती थी। क्या बात है, आज तुम लोग दाना नहीं खा रही? बड़ी मस्ती छा रही है तुम्हारी में, जो पानी में आज इतनी उछल कूद कर रही हो। इन मछलियों को तो भाभी आप ही समझ सकती हो। मछलियों का ध्यान रखना इतना भी आसान नहीं। इनका पानी साफ करना, इन्हें दाना डालना सब बड़ा मुश्किल है। एक बार कोई काम करने लगो तो कुछ मुश्किल नहीं होता रिया, तुम करोगी तुम्हें भी आ जाएगा। हाँ भाभी, लेकिन मछली पालना तो आप ही करो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। परिवार में शांति और प्यार था। शाम को तीनों पति काम से थकार कर घर वापस आते हैं। तीनों ही कंपनी में नॉर्मल सी जॉब करते थे। घर आने के बाद सब साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। आज तो नेहा ने अपने मस्त गर्मा गर्म कड़ी चावल बनाए हैं। कड़ी चावल खाकर तो मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कड़ी चावल की खुशबू से ही पूरे दिन भर की थकान गायब हो जाती है। तीनों सबको खाना परोसती है और सभी बड़े मजे से कड़ी चावल खाते हैं। सच में बहू, तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। क्योंकि इसमें मेरी तीनों बहुएं अपने प्यार का तड़का जो लगाती है। वाह मम्मी, क्या फिल्म में डायलॉग मारा है। चाची मुझे और कड़ी चावल चाहिए, आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। नेहा सभी को और कड़ी चावल देती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति और नेहा बाजार में सामान लेने जाती है। भैया 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आधा किलो मिर्च और 1 पाव धनिया दे दो। साथ में गोभी और गाजर भी दे देना। सब्जी वाला सब्जी तोल कर दे देता है और उसे पैसे देकर वहां से जाने लगती है। उनके साथ बाजार में चिंटू भी था। वो गोलगप्पे के ठेले वाले को देखकर कहता है, चाची मुझे आपके हाथ के गोलगप्पे खाने हैं। अरे बेटा, तुम इसके गोलगप्पे खाकर क्या करोगे? तुम घर चलो, मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। हाँ चाची, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो। चलो जल्दी घर चलते हैं, उसके बाद हम गोलगप्पे बनाएंगे। सब घर वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद प्रीति रसोई में जाकर सबसे पहले आटा तैयार करती है और आटा गूंथने के बाद वो उसकी लोई बनाकर उसे छोटे छोटे गोल शेप में काट देती है और उसके बाद एक कढ़ाई में तेल चढ़ाकर उसमें सभी को तलकर गोलगप्पे बना देती है। चलो सारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं, अब हमें इसका पानी बनाना होगा। हाँ, मैंने धनिया पुदीना और इमली भी धोकर अच्छे से तैयार कर ली है और लहसुन वगैरह भी छील लिया है। उसके बाद प्रीति पुदीने में नमक मिर्च मसाला डालकर उसे अच्छे से पीसकर उसमें पानी ऐड कर देती है और पुदीने का पानी बना देती है। साथ में प्रीति ने इमली की खट्टी चटनी भी बना दी थी। गोलगप्पे तैयार करने के बाद सभी को परोसे जाते हैं और सब बड़े मजे से खाते हैं। बहू के हाथ के गोलगप्पे तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे तो किसी दुकान पर भी नहीं मिलते हैं। हाँ, मजा आ गया एकदम खट्टा मीठा खाकर। सच में चाची, आपने सही कहा था, दुकान से भी ज्यादा टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो आप।
भाभी आप भी हमारे साथ खा लीजिए ना। उसके बाद सभी साथ मिलकर सारे गोलगप्पे खाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन, जी बिल्कुल, मेरे पास गोल्डन फिश भी है। जी जी जी, मैं अभी आपके यहाँ फिश लेकर आती हूँ। कॉल कट करने पर मेरी सारी मछली बिक गई। मैंने कहा था ना, इस फिश के दाम ज्यादा मिलेंगे। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है दीदी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं ही काम थोड़े बड़े स्तर पर करूँ, फिर देखना इसमें कितना मुनाफा होगा। बिल्कुल दीदी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। चलो भाभी, हम दोनों साथ में मछली डिलीवर करने जाते हैं। हाँ चलो, वैसे भी हमें सब कुछ ध्यान से ही लेकर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब तीनों पति घर वापस आते हैं तो उन्हें उदास देखकर, क्या बात है, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? मुझे जॉब से निकालने की बात चल रही है। लेकिन क्यों? प्राइवेट कंपनी में माँ ऐसा ही है, जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या कोई कम दाम पर ज्यादा काम करने वाला मिल जाता है तो हमें निकाल दिया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत होगा। तूने कितनी मेहनत की है यहाँ पर। मेरी नौकरी पर भी बात बन सकती है। 7,000 की सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, एकदम टॉर्चर किया जाता है। मेरा वहां काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके गाड़ी चल रही है। हर कोई जॉब को लेकर थोड़ा परेशान था। कुछ दिन बाद रोहन को सच में जॉब से निकाल दिया जाता है और कहीं और जॉब ढूंढने पर उसे जॉब नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे प्राइवेट जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपना खुद का काम हो तो कितना अच्छा होता है, कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ती। लेकिन मुझे कुछ करना भी तो नहीं आता। अगर खुद का ही काम करना है तो क्यों ना हम पानी पूरी का बिजनेस करें। आजकल बाजार में इतने सारे फूड स्टॉल होते हैं, हर किसी को बाहर का खाने पीने का शौक होता है, तो ये काम अच्छा चलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी कढ़ी चावल का काम कर सकती हूँ। क्या इस काम में उतना मुनाफा होगा भी? अब पायल दीदी जैसे अपने मछली पालन का काम कब से कर रही हैं, अब उनका भी नाम होने लगा है और उन्हें ज्यादा काम मिलने लगा है। ऐसे ही हमारा भी धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा। हाँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी मैं घर पर खाली हूँ, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। इस तरह वो सभी मिलकर फैसला लेते हैं कि जो बहू अपने काम में सबसे ज्यादा निपुण है वो उसी को करेगी। अब एक तरफ प्रीति पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा कढ़ी चावल का ठेला लगाना शुरू करती है। पानी पूरी ले लो। प्रीति ने हर तरह की पानी पूरी रखी हुई थी, दही वाली, सूखी, छोले वाली भी। इतनी सारी वैरायटी की पानी पूरी देखकर उसके पास हर कोई आता है। अरे भैया, आपकी तो हर वैरायटी की पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है, इन्हें खाकर तो मजा आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के चटपटे कढ़ी चावल भी बहुत ज्यादा बिक रहे थे। उसने उनके दाम सस्ते ही रखे थे, सिर्फ 20 रुपए की प्लेट, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी कि किसी का भी पेट भर जाता था। आपने कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं, एकदम घर का खाना है। 20 रुपए में पेट भर के खाना मिल जाता है, वरना तो इतनी महंगाई में इतना सस्ता कहीं नहीं मिल रहा था। पूरा दिन छोटा मोटा कुछ खाकर काम करना पड़ता था। अब ना घर के खाने की याद आती है और ना ही पेट भरने की चिंता। इस तरह दोनों का ही खाना सबको पसंद आ रहा था। कई बार दोनों के पास बहुत काम हो जाता था कि ग्राहकों को संभालना भी मुश्किल था। तो पायल उनके पास आती है। नेहा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी है और पायल सबको खाना दे रही है और बर्तन धो रही थी। शाम को जब दोनों ठेला लेकर वापस घर आ रही थी, शुक्रिया दीदी, आपने मेरी बहुत मदद की, वरना मैं अकेले आज कुछ नहीं कर पाती। मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपका काम तो नहीं रुका ना? नहीं, चिंता मत करो, मैंने मछलियाँ प्रीति को भेजने के लिए कह दिया था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी उन मछलियों को अपने ठेले पर रखकर एक कंपनी में लेकर जाती है। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मछलियाँ दे देती है। ये पायल जी की तरफ से है आपका ऑर्डर। आपकी कंपनी में एक्वेरियम के लिए कुछ मछलियाँ मंगवाई थी ना? पेमेंट हो गई है। इस तरह तीनों अपना काम अच्छे से कर रही थी और तीनों मिलजुल कर भी रह रही थी। तीनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था और कुछ समय बाद तीनों एक फैसला लेती है। हम इस तरह अलग अलग रहकर काम नहीं करेंगे। अगर हम अपने सारे कामों को एक कर दे तो हमारा काम बहुत अच्छा चल सकता है और तीनों एक दूसरे की मदद भी कर सकती हैं। जैसे हमने हमेशा साथ मिलकर घर संभाला है, वैसे ही हम काम भी साथ मिलकर संभालेंगे। पूरा दिन अलग अलग बिताने पर हमें साथ में समय भी नहीं मिल पाता है। अब तीनों ने ये फैसला लिया था और पहले उन्होंने एक बड़ी दुकान किराए पर ली थी जिसका नाम उन्होंने NSP रखा था और वहां पर उन्होंने गोलगप्पे और कढ़ी चावल बेचना शुरू किया। साथ में पायल ने अंदर एक बड़े से रूम में बड़ा सा एक्वेरियम रखा था जहां पर वो मछली पालन करती थी। इस तरह वो वहां मछली पालन भी कर लेती थी और प्रीति और नेहा की काम में पूरी मदद भी करती थी। दीदी, एक बार आप जल्दी से आलू छील दीजिए, मसाला खत्म हो गया है, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। पायल बैठकर आलू छील रही थी। तब नेहा अंदर आती है। नेहा,
एक बार तुम मछलियों को दाना डाल दो, उनके दाने का समय हो रहा है, मेरे हाथ गंदे हैं और प्रीति को जल्दी आलू चाहिए। उसके बाद नेहा अंदर जाती है और एक्वेरियम के अंदर दाना डाल देती है। इस तरह उन तीनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन शांति जब मोहल्ले की औरतों के पास जाती है तो उसकी बड़ी वाहवाही होती है। मानना पड़ेगा, तेरी तीनों बहुओं ने तो कमाल कर दिया। पानी पूरी, मछली पालन और कड़ी चावल, तीनों का ही मार्केट में खूब नाम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तेरी बहू ने हंगामा मचा दिया है, तेरा तो नाम रोशन कर दिया है काम करके। बड़ी भाग्यशाली है, ऐसी बहुएं मिली है तुझे। शांति को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पहले उन्होंने ठेले से शुरू किया, उसके बाद एक बड़ी सी दुकान किराए पर ले ली और फिर एक थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोला था और एक अच्छा सा घर भी ले लिया। और अपनी मेहनत से इस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब तीनों इस तरह हमेशा बस लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से। क्या कहा? तुम तीनों रेस्टोरेंट बेच रही हो? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, वहां पर सारी यादें जुड़ी हैं और तुम तीनों ही तो मिलकर काम करना चाहती थी। हाँ, हम पहले करना चाहते थे पर अब हम नहीं करना चाहते। बेटा, तुम तीनों गलत सोच रही हो। तुम तीनों ने अकेले कुछ भी नहीं किया है, सब मिलजुल कर किया है और मिलजुल कर करने से ही सब होता है। मम्मी जी, हमने सब मिलजुल कर करके देख लिया है। जहाँ पर मेहनत की कदर नहीं की जाती वहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं होता। हमने बस फैसला ले लिया है। इतना कहकर तीनों वहाँ से चली जाती है। हमारी बहुएं हर चीज मिलजुल कर करती थी, अब देखो जरा एक दूसरे को खाने को तोड़ती है। हमें कुछ करना होगा। मैं इस तरह अपनी तीनों बहुओं को ना तो अलग होने दूंगी और ना ही घर बिगड़ने दूंगी। तुम सबको कुछ सोचना होगा। हर कोई चाहता था कि तीनों पहले की तरह मिलजुल कर रहे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे। एक दिन रोहन अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था तो गलती से उससे एक फाइल खुल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है, इससे तो बहुत कुछ हो सकता है। अब रोहन को एक आइडिया आता है और उसके बारे में वो परिवार के बाकी सदस्यों को बताता है। मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, हमें पहले वहाँ इंतजाम करना होगा, उसके बाद तुम तीनों अपनी पत्नी को वहाँ लेकर आओगे। अगले दिन शाम को तीनों के पति उन्हें सरप्राइज देने के बारे में कहते हैं। प्रीति के कमरे में अचानक से सरप्राइज। तुम हमेशा परेशान रहती हो, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, पायल के कमरे में, लेकिन आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। प्लीज चलो ना मेरे साथ, बहुत समय हो गया है, हमने साथ समय नहीं बिताया। तुम बाहर चलोगी तो मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा ठीक है। नेहा के कमरे में आज अचानक से सरप्राइज के बारे में कहां से ख्याल आ गया? अब इतनी प्यारी बीवी के लिए सरप्राइज नहीं आएगा तो और क्या आएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलते हैं। इस तरह तीनों अपनी अपनी पत्नी को तैयार करके एक ही जगह पर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके वो उन्हें एक बड़े से कमरे में ले जाकर बैठा देते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। कितना अंधेरा है? शांति से बैठो तुम। लास्ट में हम मूवी देखने आए हैं। सभी ने अपनी अपनी पत्नियों को दूर बिठाया था, जहाँ वो एक दूसरे को नहीं देख पा रही थी। तभी सामने टीवी पर एक वीडियो चलती है। सामने स्क्रीन पर पायल, नेहा और प्रीति की पहले की वीडियो चलती है, जहाँ तीनों किस तरह शादी करके आई थी और तीनों की शादी के जोड़े से लेकर घर में होली दिवाली मनाने तक की खुशियों भरी फोटोज थी। कुछ प्यारी फोटोज तीनों की स्लाइड में वो दिखाते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे घर में एक नन्हा सा राजकुमार आया है, तो दीदी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आगे प्रीति ही चिंटू का अच्छे से ध्यान रखती है। प्रीति चिंटू की मालिश कर रही थी। मुझसे ज्यादा ध्यान तो तुम चिंटू का रखती हो। तो ये हमारे घर का नन्हा राजकुमार है। उन दोनों की वीडियो नेहा बना रही थी। आप दोनों जरा कैमरे में देखिए, कितने प्यारे लग रहे हो। चलिए अब मैं भी आपको कढ़ी चावल बनाकर खिलाती हूँ। नेहा सबको कढ़ी चावल बनाकर खिलाती है और सब बड़े मजे से खाते हैं। रजत सबकी कढ़ी चावल खाते हुए वीडियो बना रहा था। तो आप सबको कढ़ी चावल कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट लगा। अब हमारी प्यारी देवरानी ने बनाया तो अच्छा तो लगेगा ही। तीनों अपनी स्क्रीन पर अपनी वीडियो देख रही थी और सब कितने खुशी से मिलजुल कर रह रहे थे। ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आगे एक और वीडियो आता है जिसमें वो कैसे हर रोज अपने ठेले को तैयार करके अपने काम पर जाती थी। चलो अपना ठेला लेकर चलते हैं, उम्मीद है आज हमारा काम अच्छा चलेगा। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी पानी पूरी सबको अच्छी लगे। इस तरह दोनों काम पर चली जाती हैं और पायल अपनी मछली पालन की वीडियो बनाती है। देखो मेरी प्यारी मछलियाँ, आज मैं काम में व्यस्त थी तो मेरी प्यारी नेहा और प्रीति, दो देवरानियां जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, उन्होंने तुम्हें समय से दाना दिया है। मुझसे ज्यादा ध्यान तो वो रख लेती है तुम्हारा।
ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर नेहा और प्रीति की आंखों में और आंसू आ जाते हैं। आखिर में वीडियो की लास्ट क्लिप होती है जिसमें तीनों ने अपना रेस्टोरेंट खोला था और उसका नाम NSP रखा था। रिया उनकी वीडियो बना रही थी जहां पर तीनों मिलकर रिबन कटिंग की तैयारियां कर रहे थे। उससे पहले रिया उनसे एक सवाल पूछती है, आप तीनों ने इसका नाम NSP ही क्यों चुना? क्योंकि इसका मतलब एक से नहीं, हम तीनों से है। N माने नेहा, S माने पायल और P माने प्रीति। इसका मतलब है हम तीनों एक दूसरे की ढाल है और जो कुछ भी है हम तीनों का बराबर है। बिल्कुल, हम तीनों की पहचान एक दूसरे से मिलकर ही है। हम हमेशा ऐसे ही मिलकर रहेंगे और हमेशा मिलकर काम करेंगे। तीनों साथ में रिबन कटिंग करते हैं और पहले दिन तीनों ने मिलकर ही रेस्टोरेंट में काम किया था। ये सारी वीडियोस क्लिपिंग देखकर तीनों इमोशनल हो जाती हैं और जब रूम से बाहर निकलती है तो तीनों देखती है कि तीनों ही बहुत इमोशनल हो रही थी। तब वहाँ घर के बाकी सदस्य आते हैं। बेटा, हम तुम तीनों को यही समझाना चाहते थे कि तुम तीनों का महत्व एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में ही है, अलग होने में नहीं है। बिल्कुल, जो काम मिलजुल कर हो सकता है वो कभी अकेले नहीं हो सकता। जब तुम तीनों मिलकर रहती थी तो परिवार कितना खुश रहता था। हंसते परिवार को इस तरह तोड़ो मत बेटा। तीनों को उनकी बात समझ आती है और हम तीनों एक दूसरे को भूल गए और अपने काम को भी भूल गए जो हमने इतनी मेहनत से शुरू किया था। हाँ, हम तीनों भला कैसे भूल सकते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट के नाम का मकसद क्या था। हाँ, और हम एक दूसरे के वक्त की कदर करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? हम अब ऐसा नहीं होने देंगे, सब कुछ पहले जैसा होगा। अब उन तीनों ने डिसाइड कर लिया था और वो तीनों अब अलग होने की बजाय एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं जिसमें लिखा था कि अब बिजनेस में उन तीनों का बराबर का हिस्सा होगा और कभी भी वो अलग नहीं होंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद घर वालों को बहुत खुशी होती है। हमें खुशी है भाभी कि आप तीनों ने सही फैसला लिया है। अब से हमारी लापरवाही की वजह से जो लॉस हो रहा था, अब हम खुद रेस्टोरेंट में जाएंगे और खुद सारा काम पहले की तरह करेंगे। अब तीनों रेस्टोरेंट में जाती है और जो भी काम उन्होंने अपने एम्प्लॉय को संभाला हुआ था, जब वो उसके ऊपर मिलकर अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके रेस्टोरेंट में घपला हो रहा था। हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें काम सौंपा था। हमारे यहाँ सिर्फ खाने को बेचना मोटिव नहीं है, बल्कि सभी को अच्छी क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए। और तुम कितनी गंदी क्वालिटी का खाना इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ पैसे खाने के लिए। और मैंने तुम पर विश्वास किया था कि तुम अकाउंट का सही इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन तुम कितना बड़ा घपला कर रही हो। तुम सब निकल जाओ यहाँ से। क्वालिटी खराब होने की वजह से ग्राहक कम आ रहे थे और घपला ज्यादा होने की वजह से उन्हें बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था। लेकिन अब सभी एम्प्लॉयज को निकालने के बाद तीनों सारा काम मिलजुल कर संभालती हैं। अब नेहा और प्रीति फिर से पहले की तरह अच्छे सामान का इस्तेमाल करके पानी पूरी और कड़ी चावल बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे ग्राहक वापस आना शुरू होते हैं। अरे, जब हमें पता चला कि आप वापस खाना बनाने लगे हैं इसलिए हम वापस आए हैं, वरना तो असली स्वाद गायब हो गया था। हाँ, बहुत समय बाद पहले वाले पानी पूरी और कड़ी चावल खाने को मिले हैं। जी, अब से आपको बिल्कुल यही स्वाद मिलेगा हमेशा, और अच्छी क्वालिटी का भी। इस तरह तीनों फिर से शुरुआत से सब मेहनत करती हैं और इस बार उनके ससुराल वाले भी उनकी मदद करते हैं। पिंकी और चिंटू रसोई में बर्तन लेकर जा रहे थे। बेटा, तुम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ो और खेलो। नहीं मम्मी, जब से आप काम करने लगी हो ना, आप तीनों अकेली नहीं हो, ऐसे हमें अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करो और हम भी आपकी मदद करेंगे ताकि आप खुश रहो। ये बात सुनकर पायल को दुख होता है। उसे दोनों बच्चों पर दुलार आता है। हमारी गलती है कि जिसकी वजह से तुम बच्चों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों। दोनों बच्चे तीनों को ही मम्मी कहते थे क्योंकि तीनों ही किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करती थी और अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। इस तरह पूरा परिवार वापस पहले की तरह एक हो जाता है और एक दिन पायल को भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। जी बिल्कुल, आप जैसे चाहेंगे, हमारे पास वैसी ही मछली है। जी ठीक है, आपके होटल के हर ब्रांच के लिए मैं आपको मछली भिजवा दूंगी। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद पायल बहुत खुश होती है और बाकी सब भी खुश होते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो दीदी। हाँ दीदी, इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के लिए बधाई हो। तुम तीनों को एक दूसरे की खुशी में खुश होते देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये नज़ारा तो जैसे हमने खो ही दिया था और ये सब देखने के लिए हम तरस गए थे। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और तीनों मिलजुल कर अपना काम आगे बढ़ाती है और फिर से पूरे परिवार को पहले की तरह एक करके रखती है।